बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर एमुलेटर कैसे बनाने हैं, इस वीडियो में पूरी डिटेल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, लैपटॉप ये है लैपटॉप जिसके अंदर मैं कर रहा हूँ, लेकिन कंप्यूटर में भी सेम होगी। आपको पता है कि ये दोनों एक तरीके से चलते हैं, बस लैपटॉप को कहीं आप उठा के लेके जा सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर वहीं पे रखा रहता है। लैपटॉप लाइट जाने के बाद भी थोड़ा बहुत चल जाता है, कंप्यूटर नहीं चलता। बस इन दोनों में सिर्फ यही फ़र्क है, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, अलबत्ता इनके जो मतलब ताकत का अंदाज़ा लगाएँ, ताकत कहेंगे या क्या? या पावर का अंदाज़ा लगाएँ, ताकत बात एक ही आ जाती है। तो जो कंप्यूटर है उसकी बहुत ज़्यादा होती है, लैपटॉप की बहुत कम होती है। तो लैपटॉप कभी भी कंप्यूटर का मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है? उस तरह से। शो इससे होती है, मतलब आप किसी भी जगह लेके जाएँ, भई आपकी शो फुल होगी, लैपटॉप का कंप्यूटर का आप उठा नहीं सकते, वरना काम बहुत ज़्यादा करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, मैं पूरी की पूरी सेटिंग आपको करके दिखाऊँगा, ठीक है? आपने बस यहाँ पे जो है ना, जमे रहना है। यहाँ पे लिखना है आपने एलडी प्लेयर 9 गूगल पे, ठीक है? उसके बाद आपने इनके ऑफ़िशियल वेबसाइट से ही बेशक आप इसको कर लें डाउनलोड। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ऊपर सबसे पहले वो आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये हो रही है डाउनलोड। उसके बाद आपने रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद येस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे ना ये टाइम लगाएगा, आपने इस बात को ज़हन में रखना है, ये नेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन टाइम वैसे ही लगता है, चाहे आपका कितना फास्ट क्यों ना हो। हाँ, आरडीपी वगैरह में करें हो तो वो जल्दी है, लेकिन बहरहाल आपने इसको आराम से करना है। जब तक ये हो ना, उस टाइम तक मैं इस वीडियो को रोकता हूँ और उसके बाद इसको चलाता हूँ। अच्छा जी, मेरे पास वो डाउनलोड हो चुका है और उसके बाद जो है ना, ये मेरे पास तो पहले से ये ऑन था, इस वजह से मुझे इसका ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि पहले जब मैंने बनाया था उस टाइम ये इसको मैंने प्रॉपर बताया था। आपके पास ना वो इस तरह से ऑप्शन देगा कि आप वर्चुअलाइज़ेशन को ना ऑन करें। तो आपने इसको गूगल पे सर्च करना है, ये हर उसका ना मतलब हर सिस्टम का ना अलग-अलग तरीका कार है, मतलब एचपी का अलग है, डेल का अलग है और लिनोवो, मतलब इस तरह से हर एक का ना अलग-अलग है, तो आपने उसको ना इस हिसाब से देखना है। अच्छा, ये मेरे पास हो चुकी है, मैं इसको ऑन करता हूँ। अच्छा जी, ये ऑन हो गया। अब सबसे पहले आपने ये करना है, देखो अगर आप अपना जो जीमेल है, वो यहाँ पे लगाना चाहें, यहाँ से कुछ डाउनलोड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर कोई मसला नहीं है, मैं आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि हमने 3-4 चीज़ें और करनी है। मेरे पास यहाँ पे ऐप का फ़ोल्डर था, लेकिन मैं वीडियो के अंदर जाके ना उसको कर लेता हूँ। अच्छा जी, मेरे पास ना ये पहले से डाउनलोड है, क्योंकि ये मैंने अपलोड किया था ना, तो ये ज़ाहिर-सी बात है मेरे पास थे भी सही। तो इसको मैं थोड़ा-सा छोटा करके इन दोनों को थोड़ा साइड पे ले आता हूँ और उसके बाद मैंने इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि इसके अंदर वीडियो वगैरह या कोई भी फ़ाइल वगैरह वो कैसे लेके आनी है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ना ये 4 चीज़ें हैं, ऐप क्लोनर, फ़ेसबुक, सरशार्क और टिकटॉक। अब मैंने पहले ऐप क्लोनर को यहाँ से पकड़ना है और उसके बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इंतज़ार करना है जब तक कि ये यहाँ पे शो ना हो जाए, उस टाइम तक इंतज़ार करना है। अच्छा जी, ये ऐप क्लोनर हो गया, उसके बाद मैं सेकंड करूँगा, फ़ेसबुक को यहाँ पे लेके आऊँगा। इसमें थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपने जो है ना वो सब्र के साथ काम करना है। उसके बाद मैंने सरचार्क को लेके आना है। अच्छा जी, ये तीनों चीज़ आ चुकी है, मैं इसको बंद करके इसको कर लेता हूँ मैक्सिमाइज़, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे करनी है सेटिंग। आपको पता है कि सारी सेटिंग जो है ना तकरीबन उस जैसी होगी, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है इसके अंदर भी मैंने पूरा ही बताना है, क्योंकि अगर मैं बताऊँगा कि बाकी चीज़ें वहाँ पे देख लें, तो शैतान आपको रोक लेगा और आपने जाना भी नहीं है। तो सबसे पहले वही वीपीएन को यहाँ पे ऑन करना है, क्योंकि थोड़ा-सा ये मतलब डिवाइस चेंज हुई है ना, तो आपको शायद ये लगेगा कि यहाँ पे चीज़ें चेंज है, जबकि यहाँ पे भी बिल्कुल सेम टू सेम है। बेशक आप इसको जो है चेक कर लेना अभी।
अच्छा जी, उसके बाद सबसे पहले आपके पास वही ऑप्शन आ रहा है लॉग इन अनदर डिवाइस, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यस के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास एक कोड आएगा, ये कोड आपने जहाँ पहले लॉगिन है या किसी दोस्त के पास है उससे आपने ले लेना है, और यहाँ पे आपने उसको कहना है कि आप अपने वीपीएन के अंदर जाएं और माई अकाउंट के अंदर जाएं, वहाँ पे इंटर कोड करें और ये कोड आप उसको दे दें। अब यहाँ पे मैंने इंटर करके यहाँ से इसको लॉगिन किया है, थोड़ी देर में यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब ये हो गया। अक्सर आपके पास जो है ना अपडेट का ऑप्शन देता है, आपने उसको इग्नोर कर देना, कट कर देना, उसको अपडेट नहीं करना, वर्जन आपने यही यूज करना है जो चल रहा है। जैसे मैंने कल भी बताया था कि ये इस तरीके से हर जगह ऑप्शन आता है, तो आपने इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब आपने कोई एक लोकेशन सेलेक्ट करनी है, मतलब मैं यहाँ पे यूएस लिखता हूँ। अब यहाँ से किसी एक सिटी को आप सेलेक्ट करें। मैंने पहले भी कल बताया था कि कोई ऐसी सिटी सेलेक्ट करना है जिसके अंदर जिसको ज़्यादा यूज़ ना किया हुआ हो। जैसे अब मैं इस पहले को कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको ऐड टू फेवरेट करना है, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आएगा, आपने इसको कर देना ओके। यहाँ से इस तरीके से टर्न ऑफ बैटरी फला फला आएगा, आपने इसको कर देना है ऑफ, यानी कट कर देना है। अब देखो ये वीपीएन आपका हो चुका है लॉगिन, लॉगिन हो चुका है। अभी मैं आपको पहले इसके आईपी स्कोर वगैरह ये मैं आपको चेक कराता हूँ कि ये कितना है, उसके बाद फिर आपको ना नेक्स्ट चीज़ें बताऊंगा मैं। अच्छा जी, मुझे बता रहा है कि लोकेशन तो आपकी ओके है, लेकिन 90 आपका स्कोर आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसकी सारी सेटिंग करूंगा और उसके बाद फिर लास्ट में चल के देखेंगे कि अब कितना स्कोर है इसका। आपने सेटिंग में आना है, सेटिंग में आने के बाद वीपीएन सेटिंग में आना है। यहाँ पे सबसे पहले क्विक कनेक्ट, इसके अंदर आपने जाना है और उसके बाद बुफालो, बुफालो ही ना, हाँ, इसके सेलेक्ट कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद ऑटो कनेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रेफरेंस में जाना है। प्रेफरेंस में जाने के बाद वही सेम चीज़ है जैसे कल मैंने आपको बताया था रात, बल्कि पहले आपने अलाउ लोकेशन एक्सेस करना है। इसका फायदा ये होगा कि आपकी जीपीएस लोकेशन ही चेंज हो जाएगी, आपको जो फेक जीपीएस है ना उसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये फिर असल में ना फेसबुक की थोड़ी सी डिफरेंट है और टिकटॉक की डिफरेंट है। इसमें ना दो चीजें अलग अलग हैं, क्योंकि फेसबुक एक ऐप है उसके अंदर काम कर जाता है, टिकटॉक जो है ना उसको पकड़ लेता है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन ये फेसबुक के लिए ओके है, 200% ओके है। अच्छा जी, ये मैंने इसको ऑन कर दिया। उसके बाद फास्टेस्ट लोकेशन में मैंने जाना है और वहाँ पे फिर उसी कंट्री उसको यानी सिटी को सिलेक्ट करके मैंने नीचे आना है। क्लीन वेब इसके ऊपर क्लिक करना है, या आपको रिकनेक्ट का ऑप्शन देगा, आपने दोबारा से इसको कनेक्ट कर देना है। उसके बाद वीपीएन किल स्विच, इसको आपने ऑन करना है। उसके बाद एंड्रॉइड नेटिव किल स्विच, इसको आपने ऑन करना है। यहाँ पे मैं फिर आपको ये कहना चाहूँगा, बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे ही इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो कम्युनिटी टैब होता है जहाँ पे पोस्ट वगैरह आती है, वहाँ पे आप नीचे जाएं। कोई 5-7 दिन पहले मेरी 6 नंबर पोस्ट होगी वीपीएन के बारे में, खास तौर पे ब्लॉक कनेक्शन विदाउट वीपीएन और इसके बारे में। उसको आपने लाजमी पढ़ना है, क्योंकि उसके अंदर मैंने डिटेल्स लिखी हुई है कि आपने ये कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है। सबसे बेहतर ये होता है कि आपके पास ये ऑप्शन हो, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, मैं आपको इतना ज़्यादा खर्चा नहीं कराना चाहता। अगर आप 5-10 दोस्त मिलकर इसको ले लें तो वो सबसे बेस्ट होता है। और जब आप बाय करते हैं ना, तो बाइक के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इवन के 2 दफ़ा जो है ना मैं भी इस के अंदर बिला वजह जो है ना वो फंस गया हूँ। तो अब तो खैर। अच्छा, ऑलवेज वीपीएन ऑन, उसके बाद ब्लॉक कनेक्शन विदाउट वीपीएन, ये दोनों ऑन करने हैं आपने। उसके बाद आपने बेक आ जाना है। बेक आने के बाद ये सर्च के अंदर चला ना, ऊपर जो है ना ये नजर आते हैं। प्रोटोकॉल को आपने चेंज नहीं करना है, बाईपासर को आपने कुछ नहीं करना, आपने एडवांस सेटिंग के अंदर आ जाना है। यहाँ पे इनविजिबल लेन ऑन, इसको ऑन कर देना है। ओवरऑल जीपीएस लोकेशन इसको ऑन करना है। अब यहाँ पे लेट्स गो करना है। गो करने के बाद ओपन सेटिंग का वो कह रहा है, यहाँ पे आपने सर्च करना है बिल्ड नंबर, सिर्फ यही लिखना है आपने। ये आ गया। आप इसके ऊपर जाएं, यहाँ पे 4-5 दफा आपने ऑन ये इस तरह से प्रेस करना है। अब वो आपके कहेगा यू आर नाउ अ डेवलपर। ठीक है, उसके बाद आपने फिर बेक आ जाना है। बेक आने के बाद आप इसके अंदर जाएं, इसको बेशक बंद कर दें और इसको भी बंद कर दें, ऊपर से ये बंद भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद आपको फिर मॉक लोकेशन का वो आपको कहेगा। आप
आपने यहाँ पे आके MOC मतलब इतना आप सेलेक्ट करेंगे ना, इतना आप लिखेंगे, आपको ऑटोमेटिक ये शो हो जाएगा। आपको ये नीचे ले जाएगा, नीचे ले जाने के बाद मॉक लोकेशन और सर्फ चार्ज इसको आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने बैक आना है, बैक आने के बाद एक दफ़ा इसके अंदर आना है और इसको नेक्स्ट करके क्लोज कर देना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ की जो सेटिंग है वो हो गई। ठीक है, रोटेट आईपी करें ना करें एक ही मसला है, वो जो आप ये कहते हैं ना कि मेरी बार बार आईपी चेंज होगी, तो आप इसको ऑफ कर दें, नहीं होती। ठीक है, अब ये चीज़ें हमारी हो गई है कंप्लीट। अब क्या करना है हमने, सबसे पहले आना है हमने वीपीएन की सेटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हमने आना है क्लोन के अंदर, ऐप क्लोनर के अंदर। उसके बाद ये नेक्स्ट कर करके इसको फिनिश करना है। अब यहाँ पे हमने मान लें कि फेसबुक को करना है क्लोन। फेसबुक को क्लोन करना है ना, यहाँ पे इस तरफ आना है और नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी बेशक नंबर आप ना सेलेक्ट करें, ये बाद में वन बाय वन करते रहना। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा नीचे करें। नीचे करने के बाद सबसे पहले आपके पास आ जाता है प्राइवेसी ऑप्शन। प्राइवेसी ऑप्शन के अंदर आपने आके डिसेबल कॉन्टैक्ट एक्सेस, कैलेंडर एक्सेस, कॉल एक्सेस, ठीक है, इन सबको मतलब ऑन करना है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, सेम आपने करना है। चेंज एंड्रॉइड आईडी, उसके बाद आपने इसके ऊपर रैंडम पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। सेम चेंज EMI, क्या नंबर है, उसके बाद ये मोबाइल वाले ज़्यादा जानते हैं ना, ज़्यादा उनका काम है। उसके बाद चेंज वाईफाई, आप इसको रैंडम करके उसके बाद चेंज ब्लूटूथ, उसके बाद रैंडम पे आपने क्लिक करके उसके बाद इसके ऊपर भी बिल्ड प्रो इसको भी ऑन करना है। अब आ जाते हैं स्कोप लोकेशन पे। कल मैंने आपको दूसरे मोबाइल से करके बताया था ना, अभी मैं आपको इससे करके बताता हूँ। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड इस तरह से, मतलब इसके दो नाम है। मैं कोई इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये दो नंबर होते हैं। और आपने आना है यहाँ पे, यहाँ पे लिखना है मैंने बुफालो किया ना, अभी मैं सिर्फ ना इसको करता हूँ। जहाँ पे आपको मैप नजर आए ना, आपने इसके ऊपर जाना है, बुफालो सिटी मेट्रोपॉलिटन, आगे क्या लिखा हुआ है, आपने इसको करना है जूम। जूम करना है ना आपने इसको किसी एक जगह लेके जाना है। ये डक नजर आ रही है ना, मुझे लगता है यहाँ पे ये, नहीं आप यहाँ से ना कोई एक, मैं इसको मजीद जूम करता हूँ, किसी एक जगह को ना करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने का फायदा ये होगा कि उसके बाद ना ये वही लोकेशन शो करेगा, उसी जगह की लोकेशन ये उठाएगा। मान लें कि मैं इसके ऊपर क्लिक कर इसकी यहाँ से लेता हूँ, ये क्या है, सैनकॉक स्नो कैफे ईस्ट लंदन। वाह, अच्छा मैं यहाँ पे करता हूँ राइट क्लिक। दोबारा बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे पहले आपने किसी एक जगह जाके, मतलब कोई एक फेमस जगह हो या नॉन फेमस हो, मतलब इसमें कोई मसला नहीं है, आपने उस जगह जाके, दोबारा से मैं करता हूँ, जैसे इस जगह है ना, इस जगह जाके मैंने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप इसको कर लें कॉपी, यहाँ पे इसको करें पेस्ट। अच्छा यहाँ पे जो है ना ये उल्टा आ रहा है, माइनस वाला जो है ना ये बाद में आता है और वो पहले आता है, जबकि वहां पे ज्यादा नंबर आ रहे हैं। एक ये वेबसाइट भी है जो मैं दिखा दूं, लेकिन आपने करना वैसे, यहाँ से भी ये मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये क्या है ना, अब यहाँ से मुझे बताएगा, ये देखो ये नंबर आ रहा है। अब आपको मैंने रात भी बताया था कि माइनस के बाद जो आता है ना ये नंबर होता है, और जो इससे पहले आता है ये नंबर होता है। ठीक है, अब मैं ये वाला नहीं करूंगा, यहाँ पे भी देखो ये 42 कहाँ है, ये 27 से शुरू हो रहा है। मैं इसको करता हूँ कॉपी, क्योंकि ये तकरीबन 2 4 6 7 नंबर होते हैं, यहाँ पे जो है ना ये ज्यादा बता रहा है। आपने ओरिजिनल यहाँ से लिखना है 27.9110 3।
ठीक है, ये आपका ये नंबर आ गया। उस अच्छा जी, माइनस के बाद जो आएगा ना वो दूसरे नंबर पे आएगा, 32.99 114। इस बात को जहन में रखना कि ये 7 नंबर ही होते हैं, इससे ज्यादा ना वो वैसे वो शो करते हैं। आपने किसी एक जगह के जाके ये 2 नंबर ले लेना है, और आपने यहाँ पे इसको कर देना पेस्ट। अब जब भी ये प्रूफ लोकेशन शो करेगा ना तो ये इसी जगह के करेगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसके अंदर ये इस सेटिंग के अंदर कोई चीज़ नहीं आती। बैक जाते हैं, बेशक उसको कट करें या बैक जाएं, आपकी मर्जी है। उसके बाद आ जाते हैं नेटवर्किंग ऑप्शन, ब्लॉक कनेक्शन विद ब्लॉक डिसेबल नेटवर्किंग विदाउट वीपीएन। आपने इसको ऑन ऑन कर देना है। अब इसका मतलब ये होगा कि फेसबुक चलेगी ही नहीं जब तक कि वीपीएन ऑन नहीं होगा, और वीपीएन उस टाइम तक नहीं चलेगा जब तक कि नेट नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से बच जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तीसरे नंबर पे आ जाते हैं क्लोनिंग ऑप्शन। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और मैनिफेस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद इसको भी बेशक कर दें, इग्नोर करें, को भी कर दें। ये मतलब बहुत ज़्यादा अहम अहम चीज़ें नहीं है, लेकिन बार आप इसको कर दें ताकि ये आपको तंग ना करे। अच्छा जी, लोकल एक्टिविटीज़, और उसके बाद नो किल, सेफ मोड, ठीक है, ये हो गया। अब आपकी सारी की सारी चीज़ें हो गई मुकम्मल। अब देखो मैजिक, नहीं मैजिक नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मैजिक इस तरह से मैं आपको थोड़े से आगे चल के बताता हूँ। अब ये सारी सेटिंग हुई ना, आप एक दफ़ा इसको ना थोड़ा सेव भी कर लें। अ, एक मिनट, सेटिंग है ना, इसको आप सेट कर लें डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे, फॉर दी सेव कर लें, ठीक है, या फॉर ऑल कर लें, आपकी मर्जी। फिर ये सबको इसी तरीके से वो कर देगा। लेकिन फेसबुक के अलावा कोई दूसरी चीज़ ना चलेगी नहीं, क्योंकि ये खास इसका वर्जन है जो इसमें चलता है, अदरवाइज सारी नहीं चलती। अब मैंने करना है क्लोन, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये अलाउ वगैरह आपने करना है। इसको बेशक डोंट शो अगेन कर दें। अच्छा जी, एक ऐप क्लोन हो गई है। अब मैंने इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे हो गया ये डन। अब अगर आपने नेक्स्ट करना हो, नेक्स्ट कैसे करेंगे, इसी के ऊपर क्लिक करें और इसको 2 कर दें। 2 करने के बाद ओके करें, सिंगल कॉलोनी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट कर दें, ये ऑटोमेटिक क्लोनिंग होने लग जाएगी। उसके बाद आपने इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करना है, इंस्टॉल, ठीक है, ये हो गया ओके। अब मैंने बैक आ जाना है, बैक आने के बाद ये देखो यहाँ पे जो है ना 2 वो हो गई हैं, 2 फेसबुक ना बन चुकी हैं। मैं एक को ओपन करूंगा। अभी इसके मल्टीपल कैसे बनाने वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आ रहा है वीपीएन एक्टिव नेटवर्किंग इज ऑन। अच्छा, मैंने 2 फेसबुक इस वजह से क्लोन किए थे कि अगर एक ना चले तो दूसरी चले, उसके फिर हमने आगे कॉपी करने हैं। तो मैं दोनों को एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ, और उसके बाद अभी तो मैंने सिंगल ऑप्शन पे जाके इसको क्लोन किया ना। मैं दूसरे पे भी, इंडिविजुअल पे भी जाके चेक करूंगा। अगर इस यहाँ पे ना चले तो मैं उधर जाके चेक करूंगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे ये 2 है ना, ये दोनों मतलब चल रही थी, ओपन नहीं हो रही थी। अब मैं बता देता हूँ ये क्यों। पहले इसको इन इन दोनों को अनइंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। और ये प्रॉब्लम क्यों करती है ये भी आपको बता देता हूँ। मैं दोबारा ऐप क्लोन के अंदर आऊंगा। आपको याद है कि मैंने सेटिंग सेव की थी, ठीक है। पहले मैंने सिंगल कॉलोनी की थी, और मोबाइल के अंदर सिंगल कॉलोनी की थी, वो चल गई थी ये, ठीक है। अब मैं जाऊंगा बेज कॉलोनी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2 नंबर, नंबर 2 करता हूँ, और उसके बाद ये जो 3 ऑप्शन है इनको ऑन कर देता हूँ। और उसके बाद अब इसको करता हूँ क्लोन। क्लोन करने से पहले मैं ये देख लो कि मेरी सारी सेटिंग सेव है ना। हाँ, वो सारी सेटिंग मैंने मतलब ऑन की हुई है। अब मैं इसको करता हूँ क्लोनिंग। दोनों चीज़ों को ना अपने जहन में रखना है, क्योंकि मान लें कि एक दफ़ा शायद इसके ऊपर मेहनत है, उसके बाद भाई आप साल भर इसको फ्री चलाएं, या 2 साल चलाएं, या 3 साल चलाएं, वो आपके ऊपर है। आपको अच्छे तरीके से पता नहीं याद है या नहीं,
दिसंबर, शायद दिसंबर के अंदर ही मैंने इसका वो बताया था। मैंने कहा फेसबुक के लिए ये इस तरीके से है, क्योंकि इससे पहले मैं फेसबुक के लिए इसको यूज करता रहा। फिर मैंने टिकटॉक के लिए पहले इसको बताया, मैंने उसके अंदर वो नहीं चली, मतलब उसने प्रॉपर काम नहीं किया। उसके बाद फिर ब्लू स्टेक का मैंने बताया, ब्लू स्टेक हैवी है इससे। अच्छा, इंस्टॉल ऐप पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद ये नेक्स्ट, मतलब दो मैंने किया ना, तो ये नेक्स्ट वाली भी हो रही है। अब ये दो हो गई है। अब क्या है कि मैंने सिंपल जैसे बैग जाके होम पे चले जाना। अब ये नंबर 1 और नंबर 2 आ गई। अब मैं इनको करता हूँ ऑन। यहाँ पे ना ये नंबर भी लगा देता है। अगर हम सिंगल कॉलोनी पे जाएं तो वहां पे वो कुछ नहीं लगेगा। अगर बेज कॉलोनी पे जाएं तो वहां पे वो नंबर लगा के देता है। अब ये मैंने ऑन की, ये नहीं हुई। अब मैं नंबर 2 को ऑन करूंगा। और इस चीज को मैं इस वजह से जो है ना वो मतलब ये शो कर रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं है कि मेरे पास मसला करिए, ये आपके पास भी मसला कर सकती है। तो आपने सिंगल कॉलोनी और बेज कॉलोनी दोनों को चेक करना है। जो उनमें से ओके होगी ना, फिर उसके कॉलोन बनाना है। आगे कॉलोन कैसे बनाने हैं वो तो मैं आगे आपको चल के दिखाता हूँ, पहले इसको क्लियर करना है। अच्छा जी, ये जो है ना पहली फेसबुक नहीं, दूसरी ओपन हो गई है, ये आपके सामने ना। अब आपको मैं बताता हूँ आपने नेक्स्ट कैसे करना है। ये नंबर 2 ओपन हुई है, आपने नंबर 1 को इसको अनइंस्टॉल करना है। ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल जो फेसबुक है आपने इसको भी उड़ा देना है यहाँ से। अब आप ये जो क्लोन ऐप है ना, आपने इसको भी खत्म कर देना है, क्योंकि आपका काम हो चुका है ना। अच्छा जी, अब ये दो चीजें रह गई हैं, एक है सरशार्क, दूसरी है फेसबुक। इसको यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अब इसको करना है कॉपी। इसको मैं बंद करता हूँ। बंद करने के बाद इसका मल्टी वो हुआ होगा, 1 मिनट, इसके ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ। इसके मल्टीपल का भी ऑप्शन नहीं आया, मैं उसको चेक करता हूँ कि वो कैसे नहीं आया, क्योंकि जो कॉपी होंगे ना वो वही चीज़ होंगी। अब मैंने जैसे इसको बंद करके दोबारा ऑन किया ना, अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जब तक ऊपर ये शो ना हो, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। ये एस का ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। जब तक ये दो ना हो ना, आपने उस टाइम तक नहीं करनी। देखो ये दो ऑप्शन, अब इनमें से एक ऑप्शन इस बात का सबूत है कि ये वीपीएन कनेक्ट हो चुका है, और दूसरा ऑप्शन इस बात का सबूत है कि जो जीपीएस लोकेशन है वो भी चेंज हो चुकी है। अब ये देखो ऊपर में दिखा था, वो ये कह रहा है कनेक्टेड, वीपीएन कनेक्टेड बुफालो, जीपीएस लोकेशन चेंज्ड। मतलब ईडी जब लग जाता है तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 1 मिनट में इसकी सेटिंग में जाके इसको फ़ोन पे कन्वर्ट करता हूँ मैं। और उसके बाद इसके एडवांस सेटिंग में 2 कोर है ना, इसको 4 कोर कर देता हूँ। इसको 8 कोर पे कर देता हूँ। ज़्यादा वो करने हो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने एक ही फेसबुक चलानी हो तो आप 4 कोर कर दें, और इसको बेशक 4 GB रैम पे ही रहने दें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद शॉर्टकट में आ जाते हैं। इसको कर देता हूँ मैं सेव। सेव करने के बाद ये कहता है चेंजेस में अफेक्टेड रिस्टार्ट, तो मैं इसको दोबारा से रिस्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसके मुझे वो ऑप्शन चाहिए जहाँ से ये मल्टीपल बन सकते हैं। ये दो एस आ चुके हैं, मैंने दोबारा इसको ऑन किया ना, ये दो एस आ चुके हैं। मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ ताकि आपको ना इस चीज़ में परेशानी ना हो। ठीक है। पहले तो इसकी अब सेटिंग में जाता हूँ, इसको फुल कर देता हूँ। ये टाइम एंड डेट इसके ऊपर जाता हूँ। उसके बाद इसको चेंज करना है, इसको ऑटो से हटाना है। हटाने के बाद यहाँ पे पहले रीजन को चेंज करना है, यूनाइटेड स्टेट करना है उसको। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने गूगल पे जाके यहाँ पे लिखना है, आपने लिखना है बुफालो टाइम जोन, ठीक है।
अब आप ये देखें, बफालो टाइम जोन इन बफालो न्यूयॉर्क यूएसए GMT -4, ठीक है। अब मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, GMT -4 यही आ रहा है ना, उसके बाद तो ये 6 7 8 मतलब 9 वो चल रहा है ना। -4 कौन सा आ रहा है? न्यूयॉर्क का। आपने इसको सेलेक्ट करना है। अब इससे पता चलेगा कि आपका वो उसके मुताबिक हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद टाइम जोन वो जो भी चल रहा है वो वहाँ पे मतलब ये 1:57 हो गए हैं, वो भी रात के, हमारा दिन चल रहा है। अब ये हो चुका है, ओके। अब मैं सबसे पहले इसकी दोबारा से इसकी लोकेशन अब मैं जाके चेक करता हूँ, IP स्कोर में चेक करता हूँ कि ये कितने का है। ये ऑटोमेटिक 95 पे चला गया। अच्छा, ये जो दो चीज़ों पे मुझे वो बता रहा है कि एक तो इसके ऊपर मसला आ रहा है, इसमें ये देख लेता हूँ लोकेशन टाइम, ये बिल्कुल तकरीबन इसके मुताबिक है। ब्राउज़र टाइम और लोकेशन टाइम दोनों तकरीबन वो आ रहे हैं। hor.net पे देख लेता हूँ। इसके बाद अगर इसका गूगल मैप है वो वहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि हमने इस चीज़ को भी जो है ना यकीनी बनाना है कि आया ये उसके मुताबिक हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी 90% वो शो कर रहा है। ब्लैक लिस्ट वो कह रहे हैं नो। एक वेबसाइट से एक चीज़ का पता चल जाता है लेकिन दूसरे का नहीं। अच्छा, अब मैं इसी इसी का ही मैं कहता हूँ कि ऐप, इसका गूगल मैप है नहीं, इसके अंदर ईमेल लगा के फिर इसका वो तकरीबन चेक करना पड़ेगा कि अभी कौन सी वो आ रही है। व्हाट इज़ माई IP पे जाके भी उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना अब ये एक की सेटिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट कंप्लीट। उसके बाद बस आपने सिर्फ यहाँ पे जाके ID वगैरह लॉगिन करनी है। अब एक चीज़ है उसका, मैं ये चेक कर लूँ कि ये इसके वो मल्टीपल वाला जो ऑप्शन है वो क्यों नहीं आ रहा, उसको मैं चेक करके उसके साथ वीडियो उसी के साथ में बनाऊंगा। ठीक हो गया। अभी कह रहा था ना कि वो मल्टीपल का वो क्यों ऑप्शन नहीं आ रहा, तो वो तो यहाँ पे ना ये इन्होंने इसको अपडेट किया, क्योंकि ये येलो में आता है, अभी इन्होंने इसको ब्लैक में किया हुआ है, शायद इसको अपडेट कर दिया। यहाँ पे वो ऑप्शन आ रहा है, ओपन LD मल्टीप्लेयर। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपने अब चूंकि पूरी वीडियो देखेंगे ना, तो पहले आपने यहाँ पे ना एड इंटेंस आपने न्यू बनाना है, क्योंकि क्लोन के लिए आपके पास पहले होना चाहिए, तो यहाँ पे तो नहीं है। आपने क्या करना है, पहले एक न्यू बना के, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये 64 यही करना है। उसके बाद मैनुअल मैनेजमेंट इसके ऊपर जाना है, आपने इसके ऊपर कंफर्म करना है। ठीक है, कंफर्म करने के बाद अभी ये डाउनलोड हो रहा है और उसके बाद ये हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद मैं इसकी करूँगा सेटिंग। आपने करना ये है कि जैसे ही आपने आना है, ये देखो मतलब ना कंप्लीटली ये उसके ऊपर कर रहा है। पहले हालांकि ना ये ऑटोमेटिक बन जाता था, अभी ये पूरी डाउनलोड हो रही है, डाउनलोडिंग इसकी हो रही है। अब इसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो आज आज की वीडियो जो है ना मेरे ख्याल से 2 ढाई घंटे जो है ना वो उसके बनेगी, क्योंकि डाउनलोडिंग में उसके वेट करना पड़ता है। तो ये जब हो जाएगी ना फिर मैं इसका बताता हूँ। तो आपने पहले ये करना है, एक इंटेंस या बना के उसकी सारी सेटिंग करके उसके बाद उसको कॉपी करना है। फिर आप 4 बनाना चाहें, 5 बनाना चाहें, वो आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, इस दफ़ा जो है ना इसको चेंज किया, पहले इस तरह नहीं था। अच्छा भाई, तीसरी बार वीडियो रोक के अब चौथी बार वीडियो बना रहा हूँ, और जाहिर सी बात है उसके अंदर एक इशू आ रहा था, वो मल्टी LD प्लेयर जो है ना वो आ नहीं रहा था ऑप्शन ना। तो फिर उसको डाउनलोड किया, नेट आपको पता है स्लो है, वो तकरीबन उसके 700 MB का होता है, तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लग जाता है। तो आपने करना ये है कि जैसे ये फेसबुक मैंने बना लिया, ये सारी चीज़ें वो क्या है ना, आपने ये इस तरह से ना प्लस का ऑप्शन आएगा आपके पास, आपने करना है इसके ऊपर क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब वो ये कह रहा है कि एक ये चल रहा है, यानी ये वाला एक चल रहा है। अब आपने नेक्स्ट कैसे बनाने हैं, आपने इसके ऊपर कॉपी करना है। कॉपी कर एक मिनट, एड इंटेंस पे क्लिक करना है, उसके बाद क्लोन इंटेंस पे क्लिक करना है। ठीक है, अब आपने बनाने कितने हैं, ये आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ना सिस्टम कितना वो बर्दाश्त कर सकता है। आप याद रखें, पहले ये हल्का था, मतलब सॉफ्ट इसको कह लें या लो था। अभी इन्होंने अपडेट करके ना इसको चेंज कर दिया है। अब इवन के एक इंटेंस पे जो है ना वो 700 MB ले रहा है, पहले जो है ना वो 250-300 MB ले रहा था। तो इस चीज को आपने जहन में रखना है। मैं सिर्फ यहाँ पे ना 2 बनाता हूँ।
यहाँ पे मैंने 2 क्लिक किया, उसके बाद मैंने क्लोन का ऑप्शन पे क्लिक किया। वो ये कह रहा है कि द रनिंग, अच्छा वो ये कह रहा है कि ये चूंकि रनिंग में है, इस वजह से मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पे ठीक है, अब कॉपी का ऑप्शन भी आ रहा है, और आप एड इंटेंट क्लोन पे क्लिक करें या इधर से कॉपी करें, दोनों एक ही चीज़ है। इस बात को ध्यान में रखें कि वो सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, जो चीज़ है ना सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। और अगर आप पहले उसमें एक उसके अंदर फेसबुक आईडी लॉगिन कर लेते हैं ना, तो वो आईडी सब जगह चली जाएगी। इस वजह से आप आईडी लॉगिन करने से पहले जितने भी क्लोन बनाने, जितने आपकी जो स्पेस है वो हो है ना, आप उतने कर लें। अब जैसे मैं करता हूँ कॉपी, कॉपी, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यार मेरे 2 कर दो, लैपटॉप की इतनी जगह नहीं है, तो अब ये 2 कॉपी करना शुरू कर देगा। तो इस चीज को ना मैं दोबारा से आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपने, मैं इसको ना समराइज कर रहा हूँ, सबसे पहले आपने मतलब अल्टी प्लेयर 9 इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड में आपको हो सकता है 10 मिनट, 20 मिनट, इवन के 1 घंटा भी लग सकता है। मतलब डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन जब उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो फिर आपका तकरीबन जो है ना 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, इससे भी ज्यादा लग सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने फिर इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग जैसे आपने पहले वो देखी है। उसके बाद जब मल्टीपल के लिए ना आपको फिर उस प्लस के ऑप्शन पे आना होगा जो अभी मैंने दिखाया। उसके बाद इसको नेक्स्ट करना है। इसको कॉपी करने के लिए या इसके क्लोन बनाने के लिए आपको इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद फिर आपने इसके क्लोन बनाने, और फिर इस तरह से सेट हो जाएगा। अभी ये एक होगी है ना, दूसरा भी ये हो जाता है, फिर मैं आपको इसका चल के बता देता हूँ। इसके अलावा आपको कोई भी सवाल है ना किसी भी किस्म का, तो आप जो है ना पूछे। मैं इंशाल्लाह कोशिश ये करूंगा कि आज रात या फिर कल ये इसके ऊपर ना लाइव करो। लाइव इस वजह से करो ताकि आपके जितने भी इश्यूज है ना ये फौरी मैं हल कर दूं। ऐसा ना हो फिर आप लेके बैठे रहें और आपको जो है ना ये इसका पता ही ना चले। तो इस वजह से मैं ये चाहूंगा कि आप जो है ना वो इसके आपके जो मसले मसाइल है ना वो फौरी हल कर दो। अच्छा देखो, मैंने अब जैसे क्लोन तो एक वो मैंने बनाया था ना, मैं इसका कर देता हूँ। आप यहाँ से ना इसका नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ उमेर, इसके ऊपर लिख देता हूँ क्या लिखूं, मोहम्मद लिख देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर USA 1, उस आईडी का नाम भी लिख सकते हैं। उसमें ये होगा कि आईडी का नाम लिखेंगे, आपको पता है कि यार ये आईडी इसके अंदर है, तो ये ऑटोमेटिक में हो जाएगी। अब देखो मैं करता हूँ तीसरे कौन, स्टार्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मेरे पास जो है ना ये मोबाइल उसमें शो होगा, यानी ओपन होगा। अच्छा, पहली दफा में जो है ना ऑन होने में मसला थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस चीज का भी आपने ध्यान में रखना है, परेशान नहीं होना उसमें। अब देखो, मैंने नंबर 2 किया था ना, यहाँ पे वो बता रहा है कि रनिंग में आई है। ठीक है, अब इसके अंदर सेम वही है, लोकेशन आप चेक कर लें, बुफालो, GPS चेंज। ठीक है, इसके बाद आप फेसबुक, अभी चूंकि मैंने इसके अंदर कोई भी वो नहीं की, यानी आईडी कोई भी लॉगिन नहीं की, अब ये वैसे ही ओपन होके ना मतलब ये बता देगा कि भाई आप आईडी लॉगिन कर लें। मैंने आईडी लॉगिन नहीं की, मैंने सिंपल इसको क्लोन करके बताया। आपने भी सारे क्लोन बनाने के बाद आपने अपनी आईडी लगानी है, इस बात को भी आप जहन में रखें। अच्छा जी, ये हो गई ओपन। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जब आप फर्स्ट टाइम इसको करते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपने इस बात से परेशान नहीं होना। आप इस सेटिंग को 1 2 3 दफा जब मतलब अगर दोहरा भी लेना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जो है ना उसके बाद कोई गलती कर सकेंगे, मेरा ख्याल नहीं है। और जो नए बंदे हैं ना उसके लिए यार थोड़ा सा मसला बनेगा, ये मैं मतलब उनके लिए पहले से कहता हूँ। उसकी वजह ये है कि यार ये एक ना एक सिस्टम है। इस सिस्टम इस वजह से, अगर आपके पास एक VPN है ना, VPN से आप पूरा साल इसको फ्री में चला सकते हैं। यानी यूएस अपने पाकिस्तानी फोन को USA फोन में कन्वर्ट कर सकते हैं पूरे साल। ठीक है, एक VPN चाहे वो 1000 रुपए का है या 1200 का है या 1500 या 2000, जितने का भी है, लेकिन 1 साल पूरा चला सकते हैं आप। अब 1 साल में आप कितना उससे बना सकते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन फ्री में वो हो जाएगा। कंप्यूटर को भी सेम आप इसी तरीके से कर सकते हैं, लैपटॉप के अंदर भी सेम आप इसी तरीके से कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे आईडी लॉगिन करें। अब लॉगिन आईडी का आपको पता है कि वो कैसे होती है, उसकी बताने की जरूरत नहीं है। तो आपने फौरी अपने सवाल पूछ लेने इनबॉक्स के, सॉरी इनबॉक्स ने, इसी वीडियो के कमेंट के अंदर नीचे। और मैं इंशाल्लाह लाइव भी करूंगा, इंशाल्लाह लाइव भी करूंगा मैं, और उसको समझाऊंगा भी सही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खास तौर पे दुआओं का एहतमाम करें, मेरे लिए भी अपने लिए भी। अब आप पेनील का अकाउंट भी बना लें, और ताकि ना मैं आपको साथ साथ लेके चलूं, और फिर जो है ना वो एक
एसेसरीज कंप्लीट हो जाए और फिर जो है ना वो काम की तरफ बढ़े। ठीक हो गया।